जग रूठे मेरा सांवरिया सरकार न रूठे, जीऊं मैं जब तक शाम तेरा दरबार न छूटे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 30वां अध्याय। आज ही के दिन कार्तिक मास समाप्त हो जाएगा और अहगन मास की शुरुआत होगी। तो आइए प्रभु श्रीहरि के चरणों का ध्यान करते हुए कार्तिक मास महात्म्य की कथा सुनने से पहले आप सुनिए चकवा और चकवी की बड़ी ही पुण्य फल देने वाली कथा। एक बार की बात है, किसी जंगल में चकवा पक्षी का एक जोड़ा रहा करता था। चकवा और चकवी दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों ही अपना जीवन हंसी खुशी सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे थे। इन दोनों में इतना प्रेम था कि जंगल में मौजूद पशु पक्षी इनके प्रेम की मिसाल देते थे। यहाँ तक कि चकवा और चकवी एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। जब चकवी से कोई गलती हो जाती तो चकवा जब उसे सुनाता तो वह चकवी चुपचाप सुन लेती, और जब चकवे से कोई गलती हो जाती और चकवी उसे सुनाती तो चकवा कुछ नहीं कहता, चुपचाप सुन लेता। इस तरह से वे दोनों एक दूसरे को क्रोध में कभी भी पलटकर जवाब नहीं देते। धीरे धीरे दोनों के दिन सुखपूर्वक बीत रहे थे। दोनों में किसी भी बात को लेकर खटपट होती तो थोड़ी ही देर में सुलह हो जाती। वहीं चकवा का पड़ोसी एक कौवा था। कौवा अपनी पत्नी से हमेशा ही हर बात पर झगड़ा किया करता। उन दोनों में हमेशा ही क्लेश रहता था। इतना लड़ते झगड़ते थे कि उनके घर में मारपीट तक की नौबत आ जाती। कौवा बड़ा ही दरिद्र था। उसके घर में हमेशा ही अन्न और धन की कमी रहती। वहीं दूसरी तरफ चकवा और चकवी का घर धन धान्य से संपन्न रहता था, क्योंकि इनके घर में खुशहाली और सुख शांति थी। कौवा जब भी चकवा और चकवी को देखता तो ये सोचता कि ये दोनों इतने सुखी और आनंद में कैसे रहते हैं। उन्हें देखकर कौवे को जलन होती। कौवा अपने मन ही मन सोचता कि मैं कैसे इन दोनों में फूट डाल सकूं और इन दोनों को अलग कर सकूं, जिससे कि इनके घर में अशांति हो जाए। कौवा चकवा का मित्र भी था। मित्र ही मित्र के बारे में गलत सोच रखता था। उसके मन में चकवा के प्रति घृणा थी। वह हमेशा ही चकवा से जलन करता। फिर कौवे ने मौका देखा और जब एक दिन चकवा अपने घर पर नहीं था तब वह कौवा चकवी के पास जाता है और चकवी के पास जाकर चकवे की बुराई करता है और कहता है कि चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। वह तो किसी दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने उन्हें कुछ समय पहले किसी अन्य से बात करते हुए देखा है। कौवे की इस बात को सुनकर चकवी कुछ भी नहीं कहती। उसे कौवे की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उसकी बातों को वह हवा में उड़ा देती। वहीं जब कभी भी चकवा अकेला होता तो कौवा चकवे के पास जाता और उससे इसी तरह से कहता कि भाई चकवा, चकवी तुमसे प्रेम नहीं करती, वह तो किसी और से प्रेम करती है। चकवा भी उसकी बातों को नहीं सुनता, उसकी बातों को हवा में उड़ा देता। इस तरह से कौवा और भी परेशान रहने लगा कि इन दोनों पर तो किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा। और अब इसी प्रकार से कौवा चकवा और चकवी दोनों में ही बारी बारी से फूट डालने की कोशिश करता। लेकिन चकवा और चकवी में इतना दृढ़ प्रेम था कि एक दूसरे पर विश्वास किया करते। वे दोनों ही किसी तीसरे के बहकावे में नहीं आते थे। अब इस प्रकार से कौवा हर बार हार जाता है तो कौवा अपनी पत्नी से कहता है कि यदि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कभी भी झगड़ा नहीं करूं तो तुम मेरा एक काम करो, जाकर चकवा और चकवी के बीच में झगड़ा करवा दो। इन दोनों में मनमुटाव पैदा कर दो ताकि इनके घर की शांति भंग हो सके। कौवा ने अपनी पत्नी से कहा कि जब भी तुम्हें मौका मिले तो चकवी बहन के कान भरती रहना, और मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं चकवा भाई के कान भरता रहूंगा। अब कौवे की पत्नी को जब भी समय मिलता तो वह चकवी के पास जाकर कहती कि बहन, तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, वह तो किसी दूसरी से प्रेम करता है। ठीक इसी तरह से वह कौवा भी जब कभी चकवे को अकेला पाता तो वह उससे कहता कि भाई, चकवी बहन आपसे प्रेम नहीं करती, वह तो किसी दूसरे से प्रेम करती है। कौवा और उसकी पत्नी अब प्रतिदिन ही चकवा और चकवी के कान भरते। धीरे धीरे इसी तरह से कुछ समय और बीता। चकवा और चकवी को धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि इनकी बातों में कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर है।
ऐसे ही किसी दूसरे के घर में और इतनी बड़ी बातें कोई नहीं कहता। इस तरह से दोनों के ही मन में एक दूसरे के प्रति विश्वास उठ गया और धीरे धीरे दोनों में मनमुटाव होने लगा और दोनों के बीच झगड़े होने लगे, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी ने चकवा और चकवी का घर छोड़ दिया, क्योंकि जिस घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। अब चकवा और चकवी के घर में दरिद्रता ने अपना वास कर लिया। जब चकवा और चकवी के घर में धन की कमी के कारण भूखे मरने तक की नौबत आ गई तो यह देखकर कोए को बड़ा सुकून मिला, और वहीं दूसरी तरफ चकवे को यह एहसास हुआ कि हमारे लड़ाई और झगड़े के कारण आज हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमारे घर में खाने तक को दाने नहीं है। तब चकवे ने चकवी से बात करने का सोचा और उसने कहा कि देखो प्रिय, हम दोनों जब से एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे हैं तब से हमारे घर में अन्न धन खत्म हो गया है। पहले जब हमारा जीवन सुखमय था तो हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हे प्रिय, अब ऐसा करते हैं, अब हम झगड़ा खत्म करते हैं। चकवे की इस तरह की बातों को सुनकर चकवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब वह चकवे से कहती है कि स्वामी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए। हमें दूसरों की बातों में आकर झगड़ा नहीं करना चाहिए था, एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए था। अब इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब चकवा कहता है कि यहीं पर पास की ही एक गुफा में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं, हम दोनों ऐसा करते हैं, उनके पास चलते हैं, अब वे महात्मा ही हमारी समस्या का समाधान बताएंगे। ऐसा विचार करके दोनों ही चकवा और चकवी उस महात्मा के पास चले जाते हैं। महात्मा को प्रणाम करके एक जगह पर बैठ जाते हैं। तब महात्मा ने चकवा और चकवी से उनके आने का कारण पूछा। तब चकवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों ही पति पत्नी रोने लगते हैं। चकवा विस्तार पूर्वक अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाता है। तब महात्मा कहते हैं कि हे चकवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, आज मैं तुम्हें जीवन की गूढ़ बातें बताऊं। यदि इन बातों को तुमने अपने जीवन में उतार लिया और इन पर अमल किया तो जीवन भर तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। साथ ही जो भी मनुष्य मेरी इन बातों पर अमल करेगा उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और घर में बरकत बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी उसके घर से कभी भी नहीं रूठेगी। फिर महात्मा आगे कहते हैं कि हे चकवा, जो लोग तुम्हारे जानने वाले होते हैं, जो तुम्हारे सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझते हैं, जो तुम्हें अच्छे से जानते हैं, वही लोग तुम्हारी जड़ काटते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हें अच्छी तरह से जानता है और समझता है वही व्यक्ति तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। जिसके घर में क्लेश उत्पन्न होता है यही लोग आपके दुखों और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसीलिए अपने करीबी व्यक्ति को कभी भी अपने राज की बातें या फिर अपनी गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए। साथ ही अपने मित्र को कभी भी धनी होने का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्र के सामने अपनी बड़ाई और दिखावा करोगे कि मैं बहुत धनवान हूँ तो वे मित्र आपके बारे में गलत धारणा बनाएंगे और आपसे घृणा करने लगेंगे, साथ ही आपसे दूर भी रहने लगेंगे। इसीलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। हे चकवे, मेरी तीसरी बात को सुनो। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने किसी के प्रति आपके मन में मनमुटाव पैदा किया है तो जब तक अपनी आंखों से देख समझ नहीं लो उस बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। कही कहाई और सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपनों पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनों पर ही संदेह करेंगे तो आप विनाश के कगार पर खड़े हो जाएंगे। पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, इनमें आपस में किसी के ऊपर भी संदेह नहीं करना चाहिए। आप गैरों पर संदेह कर सकते हैं लेकिन अपने रिश्तों पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। साथ ही अब तुम मेरी चौथी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। कभी भी किसी के घर पर समारोह में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से स्वयं का मान सम्मान कम होता है और अपने ही सम्मान को ठेस पहुंचती है। चकवा चकवी दोनों ही महात्मा की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनको अपने जीवन में अमल करते हैं। इतना सुनकर चकवा और चकवी महात्मा को प्रणाम करते हैं और दोनों ही अपने घर पर आ जाते हैं और फिर महात्मा की बताई हुई बातों को अपने जीवन में अमल लाते हैं
और फिर सुखपूर्वक अपने दिन व्यतीत करते हैं। अब वे दोनों कभी भी कौवा और उसकी पत्नी से नहीं मिलते हैं और उनकी बातें नहीं सुनते हैं, साथ ही एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। और अब उनके घर में पहले की ही तरह सुख शांति रहने लगी और माँ लक्ष्मी का वास भी उनके घर में हो गया। उनके घर में अन्न और धन के भंडारे धीरे धीरे भरते चले गए। अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य के आगे की कथा। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि श्री सूत जी महाराज ने सभी ऋषियों को तुलसी जी के विवाह के बारे में बताया है। आज आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। सभी ऋषिगण कहते हैं कि हे सूत जी, अब आप हमें ये बताइए कि तुलसी दलों को किस प्रकार से तोड़ना चाहिए और किन तिथियों में तुलसी दल तोड़े जाते हैं। और हे श्री सूत जी, तुलसी दल को तोड़ने का विशेष मंत्र क्या है, यह सब हमें विस्तार पूर्वक बताइए। इसके अलावा आप कृपया करके हमें यह भी बताइए कि तुलसी जी की क्या महिमा है। सभी ऋषियों की इस तरह के प्रश्न सुनकर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, तुलसी दल और पत्तियां जब भी तोड़नी हो तो उसके लिए वैधृति, व्यातिपात इन 2 योगों में रविवार, एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा इन तिथियों में, संक्रांति और जन्म मरण छूत में तुलसी दल को तोड़ना वर्जित माना जाता है। इन तिथियों में भूल से भी तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति, अमावस्या, एकादशी और रात्रि और दोनों संध्या में, मतलब कि सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी दल नहीं तोड़े जाते। तुलसी के बिना श्रीहरि विष्णु की पूजा भी संपूर्ण नहीं मानी जाती। इसीलिए निषेध समय में तुलसी वृक्ष से अपने आप गिरी हुई पत्तियों से भी पूजा की जा सकती है। पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान विष्णु की पूजा की जा सकती है। अर्थात जो पत्ते या जो तुलसी दल आपने एक दिन पहले भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किए हैं, उन्हीं को दोबारा गंगा जल से धोकर आप फिर से भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए इन वर्जित तिथियों में भी तुलसी दल तोड़े जा सकते हैं। बिना स्नान के और जूते पहनकर कभी भी तुलसी दल को नहीं तोड़े और ना ही तुलसी जी को स्पर्श करे। हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें तुलसी दल को तोड़ने का नियम भी बताता हूँ। तुलसी का एक एक पत्ता नहीं तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। और तुलसी की मंजरी सभी फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक होता है। इस प्रकार मंत्र पढ़कर पूज्य भाव से पौधे को बहुत ही ज़्यादा हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। और तुलसी तोड़ने के मंत्र इस प्रकार से है। पहला मंत्र है ओम सुभद्रा नमः और दूसरा मंत्र है ओम सुप्रभ नमः। तुलसी दल तोड़ते समय श्रद्धा पूर्वक सबसे पहले तुलसी जी को प्रणाम करना चाहिए। फिर तुलसी माता से तुलसी दल तोड़ने की आज्ञा लेनी चाहिए। फिर इन मंत्रों का जाप करते हुए तुलसी दलों को तोड़ना चाहिए। सभी को अपने घर के आंगन में तुलसी जी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। जहाँ पर नित्य नियम से तुलसी जी की पूजा होती है, उस घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। स्वयं भगवान नारायण भी अपने मस्तक पर तुलसी जी को धारण करते हैं, क्योंकि यह मोक्ष कारक तो है ही, भगवान की भक्ति भी प्रदान करती है। भगवान की उपासना, पूजा और भोग में तुलसी दल का होना अनिवार्य है। हे ऋषियों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी मनुष्य तुलसी अपने घर में लगाता है, जब तक उसकी शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं, वे 2-2000 कल्पों तक श्रीहरि के धाम यानी कि वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। हे ऋषियों, 100 ग्राम सोना और 400 ग्राम चांदी के दान का जो भी फल है, वह फल तुलसी दल के पालन से मनुष्य को सुगमता से प्राप्त हो जाता है। जिस घर में तुलसी का पालन किया जाता है, तुलसी का पौधा या बगीचा होता है, वह घर साक्षात तीर्थ के समान होता है। वहां पर यमराज के दूत भी नहीं आते। हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें तुलसी की माला धारण करने के संबंध में कुछ बातें बताता हूँ। भोजन करते समय तुलसी की माला यदि गले में हो तो ऐसा करने से मनुष्य को अनेक यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। जो कोई भी तुलसी की माला को धारण करके स्नान करता है, उस मनुष्य को गंगा में स्नान करने,
साथ ही सारी नदियों में स्नान करने के जितना फल मिलता है। तुलसी जी की माला तुलसी के पौधे से निर्मित की जाती है। हे ऋषियों, तुलसी की माला से भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के गायत्री मंत्र का जाप अत्यंत ही शुभदायक है। हे ऋषियों, तुलसी के पेड़ के नीचे जो पिंडदान किया जाता है, तो पिंडदान करने से पितरों को अक्षय पुण्य मिलता है। साथ ही यदि किसी के पितरों की दुर्गति हो रखी है, तो तुलसी के पेड़ के नीचे पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। गले में तुलसी जी की माला धारण करने से व्यक्ति की जीवन शक्ति बढ़ती है, बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है। इस माला को धारण करने से शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर निर्मल और रोग मुक्त होता है। साथ ही मनुष्य के विचार भी सात्विक होते हैं। तुलसी शरीर की विद्युत संरचना को सीधे सीधे प्रभावित करती है। इसको धारण करने से शरीर में विद्युत का प्रवाह शीघ्रता से होता है। यदि तुलसी की माला को मनुष्य गले में धारण करते हैं, तो ऐसा करने से उनकी आवाज सुरीली होती है और गले के रोग नहीं होते हैं। हृदय पर माला धारण करने से झूलने वाली तुलसी की माला फेफड़े और हृदय के रोगों से बचाती है। धारण करने वाले के स्वभाव में सात्विकता का संचार होता है। तुलसी की लकड़ी से बनी हुई मालाओं से अलंकृत होकर मनुष्य देवताओं और पितरों के पूजन आदि कार्य करे, तो उनका पुण्य 100 गुना बढ़ जाता है। तुलसी की लकड़ी से बनी हुई माला भगवान विष्णु को अर्पित करे और फिर प्रसाद स्वरूप में मनुष्य धारण करे, तो उस मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार तुलसी जी की माला और उनके मंत्रों और पत्तों को तोड़ने की विधि बताकर सूत जी कुछ समय तक शांत हो जाते हैं और इस तरह से सभी ऋषि अपने अपने घर को चले जाते हैं। कार्तिक मास महात्म्य यहीं पर समाप्त होता है। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमरिन, ते ही के काज होए सब पूर्ण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उभारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानु नाही कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा।
प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। हम माता तुझ नित नित धाते, गा गा कर माँ तुझे रिझाते। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ जो गावे, मन वांछित फल वो ही पावे। प्रेम से बोली तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोली तुलसी मैया की जय।